एक ऐसा पैटर्न जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस में मिस कर देते हैं। अब इसी पैटर्न को पकड़ने हम 50 शॉर्ट्स में 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज की थीम्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So this was the question asked by UPSC in year 2024. Atmosphere heated more by the solar radiation or by the terrestrial radiation? CO2 absorbs the long wave radiation. तो देखिए इसमें लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव्स, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सोलर रेडिएशन ये हमको पता होना चाहिए। तो कोई हॉट बॉडी है, ठीक है, सन इज़ अ हॉट बॉडी, अर्थ इज़ अ कोल्ड कूल बॉडी। जो भी हॉट होगी वहाँ पे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होगा तेज़ होगा, तेज़ वाइब्रेशन हो रहा है यानी कि ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी का दूसरा नाम इज़ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक इन्वर्स रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यानी कि वेवलेंथ कम, ठीक है। तो कम वेवलेंथ को ही क्या बोलेंगे? शॉर्ट वेव, यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ सन। नेक्स्ट कूलर बॉडी जो अर्थ है, वहाँ पे क्या है, सनलाइट आई, एब्जॉर्ब हुई, और वहाँ पे जो वाइब्रेशंस हुई मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में, उनमें क्या हुआ, वाइब्रेशन कम हो रही है, यानी कि एनर्जी कम आ रही है। एनर्जी कम इक्वल्स टू वेवलेंथ ज़्यादा, ज़्यादा वेवलेंथ इक्वल्स टू लॉन्ग वेव्स, इसलिए इनको बोलते हैं लॉन्ग वेव्स। ये शॉर्ट वेव्स हैं, और ये जो लॉन्ग वेव्स हैं इनको ही जो अर्थ से निकल रही है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपके ग्रीन हाउस गैसेज, CO2 है, आपके वाटर वेपर्स है, तो इनका काम क्या है, इनमें एक पर्टिकुलर हर एक की एक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है। वो तभी वाइब्रेट करते हैं, तभी शेक करेंगे वो, जब उनको सर्टेन फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो लॉन्ग वेव में वो वाइब्रेट करते हैं, शॉर्ट वेव्स उनके आर पार निकल जाती है, तो उनसे कुछ वाइब्रेशंस नहीं होता। इसलिए जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो सिर्फ आपके लॉन्ग वेव यानी कि अर्थ से निकलने वाली हीट को जो इंफ्रारेड के फॉर्म में है, सिर्फ उसे ही एब्जॉर्ब कर पाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो आपका ओजोन लेयर है वो आपको शॉर्ट वेव से प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी कि जो सन से आ रही है शॉर्ट वेव्स, यूवी रेज, उनसे आपको ओजोन प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस इससे मैच होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? नहीं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज़्यादा हीट होता है। सोलर रेडिएशन तो आर पार निकल जाती है ग्रीन हाउस गैसेस से। CO2 and other greenhouse gases in the atmosphere are the good absorbers of long wave radiation. This is correct. So, statement 1 is incorrect and 2 is correct is the answer. For more such facts and to join our batch, you can contact us in our reverse engineering batch. See you in the next one.